नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं हम कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा के जो स्कूल है वहाँ के स्कूल कॉलेजेस में काम करती हैं, अभी भी करती हैं। तो काफ़ी न्यूज़ जो है आपको दिखाई गई थी सूत्रों के हवाले से। आखिर जानते हैं आज उनके सामने उनकी जुबानी कि आखिर क्या होता था। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानो मिंसा है। मैं इंटरनेशनल स्कूल में हाउसकीपिंग इंचार्ज हूँ। आप हाउसकीपिंग इंचार्ज में वहाँ पे मतलब हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है स्कूल का, काफ़ी कुछ दिखाया गया था मीडिया में, किस तरीके का है? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार की दिए जाते हैं। हमेशा टीचर्स को, जो वहाँ लड़कियाँ काम करती हैं, सबको यही सिखाया जाता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने हैं। माँ बाप का एक भरोसा होता है जो बच्चों को वो स्कूल में भेजते हैं। तो ये अब हमारी उसके बाद जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें। जैसा कि आपने देखा होगा कि मीडिया में काफ़ी कुछ दिखाया गया था उस स्कूल को लेके और डेरा को भी लेके, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप जैसा कि वहाँ काम करती हैं, आप भी एक महिला हैं, तो वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं कितनी सुरक्षित हैं? जितनी लड़कियाँ डेरे में या डेरे के स्कूलों में सुरक्षित है ना, इससे ज़्यादा वो कहीं सुरक्षित नहीं हो सकती। क्या गुरुजी भी वहाँ पे आया करते थे कभी लड़कियों से, जैसे कि मिलने आया करते थे, बात करने, मीटिंग वगैरह जो होती थी, कभी आया करते थे? हाँ जी, स्कूल में प्रोग्राम्स होते रहते थे, गुरुजी वहाँ आते थे, सारे बच्चों से मिलते थे। वहाँ लड़कियाँ भी होती थी, लड़के भी होते थे, बाकी सारा स्टाफ भी मोस्टली फीमेल ही हैं। वहाँ पे लेडीज़ ही ज़्यादा मतलब काम करती हैं स्कूल में। तो मतलब पिताजी तो मतलब गुरुजी हर किसी के लिए ही बहुत अच्छे गाइड, जितना कह लो मतलब कम है। गुरुजी का जो व्यवहार था वो लड़कियों के लिए किस तरीके का था? गुरुजी का व्यवहार लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक था, क्योंकि वो लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं करते। वो हमेशा लड़कियों को अबला नहीं सबला बनाना चाहते हैं और दूसरों को भी यही शिक्षा देते हैं कि लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो कि मीडिया में दिखाया था वो गलत था? बिल्कुल 100% गलत था। मीडिया वो तो कुछ नहीं दिखाती जो इतना रोज़ हम टीवी में, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं भी। उनमें भी तो वो दिखाएं ना, जो लोग इतना कुछ करके आराम से बैठे हैं। जो गुरुजी इतना अच्छे काम करते थे उनको वहाँ जाके रख दिया, ये तो बहुत ही गलत है। समाज में उन जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरुजी जैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो समाज की इसी में तरक्की है, अदरवाइज़ तो बस सब कुछ हो ही रहा है, सबके सामने ही है। आप गुरुजी और डेरे से जुड़े हो क्या? हाँ जी, मैं तो बहुत छोटी सी जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने 1996 में नाम शब्द लिया था जी। गुरुजी से आप जैसे जुड़े हो तो आज भी डेरा सच्चा सौदा जाते हो, क्या रीज़न है, मतलब इतना विश्वास होने का क्या कारण है? जब मैं इतनी छोटी हूँ, मैं आपको बता तो रही हूँ, इतनी छोटी सी हूँ, डेरे से आ जा रही हूँ, तो मुझे तो घर से ज़्यादा डेरे में रहना ही अच्छा लगता है और सेफ भी है। तो आपका जो ये विश्वास है वो पहले से जो न्यूज़ में आपने जो भी न्यूज़ देखी है और जो भी कुछ हुआ है उसके बाद घटा नहीं आपका विश्वास? ना, बिल्कुल नहीं, उल्टा और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि गुरुजी जो हमें फिल्मों में दिखा रहे थे, कर रहे थे, वो 100% सच था, सच है और सच ही रहेगा। गुरु के बिना दुनिया में दूसरा और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये गुरुजी की जो मूवीज़ आई थी उसमें क्या है, मूवीज़ मतलब बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत थी, जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो बंक मार के क्लास कभी सिनेमा जाते थे, जब फ़ोन पे लगे रहते हैं, टीवी पे ऐसा कुछ देखते हैं। तो गुरुजी ने तो अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है बच्चों को, इससे तो बहुत अच्छी सीख मिलती है। मगर मूवी से बच्चों को क्या सीख मिलेगी, मतलब जहाँ तक कि हम जानते हैं कि मूवी जो बिगाड़ती हैं बच्चों को? हर एक चीज़ बिगाड़ने के लिए नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों के हिसाब से ही दिखाई जाए तो बेस्ट है। क्योंकि आजकल बच्चे माँ बाप की कई बात नहीं बच्चे तो मानते, उनको भी मतलब उसमें भी वो कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते हैं। तो गुरुजी ने ये सोचा कि बच्चे इस तरह से शायद मतलब रूहानियत के रास्ते चल पड़े, अच्छे संस्कार आए उनमें, लड़कों लड़कियों में जो कोई फ़र्क था वो मतलब हर एक चीज़ गुरुजी ने करके दिखाई है। मगर मूवी जो होती है उसको मतलब माना अच्छा नहीं जाता, तो किस तरीके की मूवियाँ बनाते थे गुरुजी? गुरुजी तो अच्छी, हमेशा ही धार्मिक, जो इंसानियत से रिश्ता रखती हो। उन्होंने वेश्या को अपनी बेटी बनाया, वो सारा कुछ गुरुजी ने मूवी में ही दिखाया, जो असल ज़िंदगी में वो अपनी से काम करते हैं। आप कह रहे हो कि वेश्या को बेटी बनाना का मतलब आप ज़रा समझाएं, और वहाँ पे क्यों जाती थी वेश्या डेरे के अंदर?
जब उनको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बार मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा अच्छी ज़िंदगी जीना। कहाँ वो इतनी नर्क वाली गंदी ज़िंदगी जी रही थी, कहाँ गुरुजी ने माँ बाप का उनको अपना नाम दिया, उनको अच्छे घरों में उनकी शादी करवाई, जहाँ तक कि गुरुजी ने खुद अपने पास से मतलब उनके ऊपर खर्च तक भी किया। तो क्या अच्छी लाइफ हर किसी को जीने का हक है, उनको भी मिली। आखिर जो शादियां करवाने के लिए रेडी होते थे वो शादियां करवाता कौन था? वो गुरुजी जो कमेटी बनी होती थी उन्हीं को भेजते थे कि पता करो अगर कोई वेश्या लड़की है लेकिन वो अब इससे निकलना चाहती है, कि कोई घर की मजबूरी के लिए, कोई मतलब कई माँ बाप इतने अवेयर नहीं है इन सब बातों के लिए, तो इस करके भी वो लड़कियां उसमें फंस रही थी। तो गुरुजी चाहते थे कि आप उनमें से उनको निकाल लो जो अपनी खुशी से आना चाहते थे, ज़बरदस्ती किसी पे कुछ नहीं किया। जो अपनी खुशी से लड़कियाँ आई, गुरुजी ने उनके लिए अच्छे घर ढूंढे, फिर उनकी शादी तक करवाई है। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक शायद चलो वो आ गई वैश्या, मगर जो उनसे शादी करवाने के लिए तैयार कौन होते थे? उनसे तैयार होने के शादी करने के लिए भक्त योद्धा तैयार होते थे। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलियों में उनकी शादी हुई है, अब उनके बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़िया खुश रह रही हैं आम अपनी लोगों की तरह ही। ये लड़के जो शादी करवाते थे किसके कहने पे करवाते थे? मतलब तैयार जो होते थे वो किसके कहने पे होते थे? ये भी गुरुजी का एहसान था कि उन लड़कियों से कोई शादी करवाएगा तभी तो उन लड़कियों को डेरे में लाने का था भी। अगर उनसे कोई शादी करवाएगा तो ही उनका आने का है डेरे में फ़ायदा। तो फिर वो गुरुजी के कहने पर ही देखो नौजवान लड़के जो पढ़े लिखे थे, जिनमें इंजीनियर तक थे, वो देखो वैश्या से शादी कराने को तैयार हो गए। क्या आप मानोगे आजकल के टाइम में ऐसा होता है? जैसा कि आज के समय में गुरुजी नहीं है समाज के बीच में, तो इसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं समाज में? इसके तो आप सारी दुनिया को अब तो देखो पता चल रहा है, कितने नशे बढ़ गए, कहीं लड़कियां सेफ नहीं है, हर जगह गुंडागर्दी है, इतनी बीमारियां पहले तो इतनी थी अब और देखो जो कोरोना महामारी ने कितना बड़ा रूप ले रखा है। ये सिर्फ इसीलिए है जो निर्दोष संतों को ये सरकारें चाहती है ना कि हम अपने अंदर कैद कर लें। देखो एक संतों को, गुरु को, निर्दोष को अंदर करने का क्या दुष्परिणाम भुगत रही है सारी दुनिया। ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही अपील करते हैं सभी से, सरकार से भी जितना जल्दी हो सके गुरुजी को रिहा करके हमारे बीच भेजो, ताकि जो समाज को बहुत ज़रूरत है अच्छे लोगों की, अच्छे सुधारकों की। गुरुजी अगर समाज में आ जाए तो इससे समाज में आने वाले जो बदलाव हैं वो किस तरीके के बदलाव होंगे? बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर गुरुजी आ जाएंगे, वही गुरुजी के आह्वान पर लाखों लोग हैं जिन्होंने पहले नशे छोड़े, जिन्होंने वैश्यवृत्ति लड़कियों, फंसी लड़कियों से शादी करवाई, तो नेचुरली है जो आगे गुरुजी आएंगे तो भी वो उनको अच्छा ही संस्कार देंगे, अच्छे रास्ते पर ही सबको चलाएंगे। जैसा कि अभी आपने मीडिया में काफ़ी कुछ सुना होगा, उसमें ये भी आया था कि जो बॉडी डोनेट होती है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो डेरा सच्चा सौदा में की जाती है, क्या किया जाता है आखिर उन बॉडी डोनेट का? और मतलब जो डोनेट होती है और ब्लड डोनेट होता है, क्या करा जाता है इतनी बड़ी मात्रा में? जो इतनी बड़ी मात्रा में ब्लड देते हैं वो फौजियों के काम आता है, जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनके काम आता है। अब तो जैसे इन गर्मी के दिनों में डेंगू बहुत अपना परेशान कर रहा है, तो भी उस संगत को जो मतलब कि कहीं भी ज़रूरत होती है, कोई ये नहीं पर्टिकुलर कि हम जो प्रेमी हैं प्रेमियों को ही ब्लड डोनेट करते हैं, नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी को भी ज़रूरत है उसी को ही ब्लड वगैरह दे दिया जाता है। क्या आप लोग इसकी कुछ रुपए लेते हैं, इसके लिए कुछ रुपए लेते हैं किसी से ये सब काम करने के लिए? नहीं जी, हमें कोई रुपए नहीं मिलते, ना हम इसको लेने के इच्छुक हैं। ये तो सिर्फ हम गुरुजी के कहने पर ही और मानवता की खातिर ही, इंसानियत की खातिर ही कर रहे हैं। ये जो ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स है इसका क्या मतलब है? क्या गुरुजी ने अपने लिए बनवाई है? नहीं जी, ये भी सिर्फ दुनिया के भले के लिए ही बनाई है। अगर कोई इसको समझ ले और मान ले तो गुरुजी कभी किसी को कोई बुरी सलाह देते ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। वो कहीं कोई आग लग गई, कहीं भी कोई दुर्घटना हो गई, कोई इमारत गिर गई, अब भी आप देख लो गुरुजी नहीं है तब भी, अब तो गुरुजी नहीं कह रहे जाके ये सब करो, फिर भी लोग वहीं पहले की तरह ही जाते हैं, पहले से भी ज़्यादा जाते हैं, उल्टा जाते हैं और वही वैसे सारा कुछ चल रहा है। क्या आप डेरा सच्चा सौदा आगे भी जाते रहोगे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। हम पहले भी जा रहे थे, आज भी जाते हैं और हमेशा ही जाते रहेंगे। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? वो तो बिल्कुल गलत हैं जी। बाकी तो मुंह है बंदे का, जो कुछ मर्जी कह सकता है, पर लेकिन नहीं, ये बहुत ही गलत है। संतों पे तो दोष बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए।